हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज जो 5.2 है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इस एक्सरसाइज 5.2 में हम सिर्फ और सिर्फ इनवर्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता क्या है? इफ ए इज एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट एंड अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, और वहां क्या एग्जिस्ट करती है कि अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है बी, सच दैट कि ए की मल्टीप्लाई बी के साथ वो इक्वल हो बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, और वो इक्वल हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन, अगर ये थ्योरम, ये जो भी लिखा है इसको वो सेटिस्फाई करती है तो। एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, और ये जो बी मैट्रिक्स लिखी है इसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ ए। इट कैन बी रिटन एज, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? ए इंटू में ए का इनवर्स और ए इनवर्स इंटू में ए। अब देखिए हमने क्या बताया कि b किसकी वैल्यू है? a के इनवर्स की, और a इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? a टू द पावर -1। a इनवर्स की वैल्यू क्या है? b, यानी कि b को हम क्या बोलेंगे? a का इनवर्स। तो यहाँ b की जगह हमने क्या लिख दिया? a इनवर्स। दिस मीन्स a इंटू में इनवर्स इक्वल टू होगा a इनवर्स इंटू में a, और इक्वल टू होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इस तरीके से हम इनवर्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, कि मैं यहाँ 2 लिख देता हूं कि 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ किस नंबर से करूं कि वैल्यू क्या आए? 1 आए। तब आप क्या करते थे कि सर 2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ कर दीजिए तो वैल्यू क्या आएगी? 1। अब हम क्या बोलते थे? 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, यानी कि ये जो 2 का इनवर्स होता था वो क्या आ जाता था? 1/2 आ जाता था। इस टाइप से, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था? जब हम किसी डिजिट की वैल्यू अदर डिजिट के साथ करके इक्वल टू में क्या रख देते थे? 1। यानी कि दो डिजिट की मल्टीप्लाई, वो कुछ भी हो सकते हैं, अगर 1 आ रही है तो ये जो फर्स्ट या सेकंड डिजिट है आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। अब हम इस केस में ये भी बोल सकते थे कि जो 1/2 का इनवर्स है वो क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 1/2, अब इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू क्या है? 1। तो हम यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। दिस मीन्स 1/2 का इनवर्स क्या आया? 2 आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं। अब इनको हम क्या बोलते थे? इनवर्स। लेकिन यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। अगर a b की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है या फिर b a के इक्वल है, अब b को हम क्या बोल रहे हैं? a का इनवर्स। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो b का इनवर्स हो वो क्या हो? a हो। b का इनवर्स क्या हो? a हो। यानी कि a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? b का इनवर्स। दिस मीन्स मैं यहां लिखूंगा b इनवर्स इंटू b इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर b इंटू a को क्या लिखा? b का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि ये भी कंडीशन हो सकती है। ये दोनों क्या होते हैं? सिमेट्रिक। दोनों क्या होते हैं? सिमेट्रिक। यानी कि जो a का इनवर्स होगा वो क्या होगा? b, या फिर जो b का इनवर्स होगा वो क्या होगा? a। ये दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो पहले वाली मैट्रिक्स दूसरी का इनवर्स है, या फिर दूसरे वाली मैट्रिक्स से पहले का इनवर्स है। तो ये था हमारा इनवर्स। अब इनवर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किन कंडीशन में हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारी थ्योरम फर्स्ट है वो क्या कहती है? The necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that A is non-singular। ये बोल रहा है कि जो A का इनवर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए A मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अब ये कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट क्यों है, आइए इसको देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? Here A is a square matrix। ए क्या थी? स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स
बी सच दैट कि जो ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल टू क्या था, आइडेंटिटी। तो उस केस में हम क्या बोलते थे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये अभी मैंने आपको इनवर्स की डेफिनेशन में बताया। अब यहां से देखिए, टेकिंग डिटरमिनेंट, अब यहां तीनों के साथ हम क्या ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, और ए का भी ऑर्डर क्या है, एन, जैसे मैंने अभी बताया था। अब डिटरमिनेंट लेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी का डिटरमिनेंट, इसको हम क्या लिखेंगे, बी ए का डिटरमिनेंट, और इसको हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब यहां से देखिए, मैं फर्स्ट कंडीशन को ले लेता हूं यहाँ, कि जो ए बी का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और ये हम पढ़ चुके हैं कि द डिटरमिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। अब यहां से देखिए, ए डॉट बी के डिटरमिनेंट को क्या लिखा जा सकता है, ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आया, 1। यानी कि ये जो ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट है एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और दो कांस्टेंट क्वांटिटी की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 1। तो दिस मींस अब दोनों कांस्टेंट जो क्वांटिटी है उनकी मल्टीप्लाई 1 आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए बी नॉट इक्वल टू 0 है और बी भी नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। यानी कि ए का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं हो सकता, बी का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हो गया तो वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी, 1 तो रहेगा ही नहीं है। और अगर बी का भी डिटरमिनेंट 0 हो गया तब भी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो दिस मीन्स यानी ए और बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, दिस मीन्स क्या होगा, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि ए है जो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये क्या थी, नेसेसरी कंडीशन, यानी कि ए को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब यहां से एक चीज आपको समझ में आई, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। यानी कि अगर ए इन्वर्टिबल है, ए इज इन्वर्टिबल, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। ए क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, अगर ए इन्वर्टिबल है तो। या फिर ये बोल सकते हैं, अगर ए नॉन सिंगुलर है, दिस मीन्स वो क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। यानी कि दोनों कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो क्या होगी, इन्वर्टिबल, लेकिन अगर वो इन्वर्टिबल है तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर। तो ये थी हमारी नेसेसरी कंडीशन। उसके बाद देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। ये मैंने आपको क्या बताया कि ए इनवर्स निकालने के लिए ये मस्ट है कि ए का नॉन सिंगुलर होना क्या है, मस्ट है। अब ए इनवर्स होता क्या है, कैसे निकालते हैं उसको देखिए। अब प्रीवियस क्लास में आपने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी थी कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ए के साथ कर देता हूं तो वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई इनटू ए के साथ, और इक्वल होता है ए डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहां से देखिए, यहां हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डिवाइडिंग बाय ए डिटरमिनेंट। अब ए डिटरमिनेंट से इन तीनों कंडीशन को हम डिवाइड कर देते हैं। तो ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा कि 1 बाय ए डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस टाइप से ब्रैकेट में लिख लिया। और यहाँ पे क्या है, एक चीज और ध्यान रखें, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि अभी हमने क्या प्रूव किया कि ए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड में देखिए, मैं इसको लिख लेता हूं 1 बाय ए का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, और इनटू में क्या है, ए। अब ए डिटरमिनेंट से यहां डिवाइड करोगे तो ए डिटरमिनेंट कैंसिल, वैल्यू क्या बची, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यही हमारी क्या थी, इनवर्स की कंडीशन, कि ए की मल्टीप्लाई हम किसी मैट्रिक्स के साथ करें या फिर उसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ करें, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। दिस मींस वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, इनवर्स ऑफ ए होगी। समझ में आया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होती है, एक मैट्रिक्स ही होती है। अगर उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दे, यानी कि डिटरमिनेंट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, तब भी वो क्या रहेगी, मैट्रिक्स। यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर भी ये क्या है, एक मैट्रिक्स ही है।
अब ए की मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट वाली मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। या फिर इस ब्रैकेट वाली जो मैट्रिक्स है इसकी मल्टीप्लाई हम ए के साथ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस मीन्स ये जो ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिखी है ये क्या होगी, ए इनवर्स। हियर ए इज इनवर्टिबल। ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। एंड जो ए इनवर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/a का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये किसकी वैल्यू आई है, ए इनवर्स की वैल्यू आई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स कैसे हम निकालेंगे, मैं जो ए मैट्रिक्स है उसका हम एडजॉइंट निकालेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, ए डिटरमिनेंट से, तो वहां से किसकी वैल्यू आएगी, ए इनवर्स की। तो ये थी इनवर्स निकालने की कंडीशन, है कि किस तरीके से आप इनवर्स को फाइंड आउट करोगे। एडजॉइंट निकालना आप सीख चुके हैं, डिटरमिनेंट निकालना आप सीख चुके हैं। बस जो भी एडजॉइंट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको अगर आप उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर उस मैट्रिक्स की जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमने पढ़ी कि ए अगर नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगी। उसके बाद थ्योरम नंबर 2 देखिए क्या कहती है, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि हर एक प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, इज यूनिक, वो क्या होगा, यूनिक होगा। यानी कि एक ही मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, इनवर्स क्या होगा, एक ही होगा। तो इस केस में देखिए हमें जूम कर लेते हैं, लेट ए बी एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ए क्या है, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब बी और सी हमने क्या ले लिए कि ये कोई भी दो इनवर्स हैं ए मैट्रिक्स के। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इनवर्स क्या होंगे, एक ही होंगे। एक ही होंगे का मीनिंग क्या है, नाउ वी विल प्रूव, हम क्या प्रूव करेंगे कि जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, c के इक्वल होगी। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तो दिस मीन्स क्या होगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो यहां से देखिए, सिंस b इज इनवर्स ऑफ a, अब b क्या है, इनवर्स है a मैट्रिक्स का, ये हमने सपोज किया है। तो कंडीशन क्या होगी, अगर ये a का इनवर्स है, दिस मीन्स जो ab की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, ba के, और वो किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब c भी हमने क्या लिया है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, सिंस c इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, तो यहां से देखिए अगर c भी इनवर्स है मैट्रिक्स a का, दिस मीन्स जो AC इक्वल है CA और इक्वल किसके होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ जो A B C तीनों है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n बाय n की। ये जो मैंने तीनों मैट्रिक्स ली हैं A B C, तीनों का ऑर्डर क्या है, n बाय n, n बाय n, यानी कि तीनों। अब B और C क्या है, इनवर्स है किसके, A के, यानी कि ऑर्डर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही क्या थी इनवर्स की डेफिनेशन थी। उसके बाद देखिए, इफ A, B and C are all of same order, अगर ये तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, देन जो इनका प्रोडक्ट है CAB, यानी कि C की मल्टीप्लाई A के साथ करें B के साथ करें, वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, यानी कि इनके प्रोडक्ट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर क्या है, सेम है, स्क्वायर ऑर्डर की है। वरना अगर ये स्क्वायर ऑर्डर ना होता तो हम क्या करते कि इनके प्रोडक्ट के लिए हम देखते कि एक्चुअल में इनका ऑर्डर सही है या नहीं। अब तो स्क्वायर है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइन होगा। तो हम CAB की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए CAB को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ C इंटू A, यानी कि पहले C का प्रोडक्ट A के साथ लें और फिर उसको क्या लिख सकता हूँ, B। अब देखिए जो C का प्रोडक्ट A के साथ है वो हमने किसके इक्वल प्रूव किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि ऑफ ऑर्डर n, उसके साथ, यानी कि हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, B की। और B की मल्टीप्लाई अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, B। यानी कि देखिए दोबारा से मैं बता देता हूँ, CAB
हमने फाइंड आउट करना चाहा तो हमने क्या किया कि पहले सी और ए की मल्टीप्लाई की, बाद में बी की। अब सी और ए की मल्टीप्लाई हम किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, आइडेंटिटी के, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल आई, बी की। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है सी ए बी उसकी वैल्यू क्या आई, बी आई। उसके बाद देखिए अगर हम सी ए बी इस प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से निकालते हैं, यानी कि मैं लिख लेता हूं कि पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालें और फिर उसकी सी के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा भी हो सकता है। अब ए बी की वैल्यू भी हम किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, आइडेंटिटी के, यानी कि सी इंटू में ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। ए बी की जगह हमने क्या प्रूव लिख दिया, आइडेंटिटी लिख दिया। अब सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब आप आइडेंटिटी के साथ करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सी। इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां से देखें जो सी ए बी की वैल्यू है वो क्या आ रही है, बी, और जो सी ए बी की वैल्यू है वही क्या आ रही है, सी। दिस मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, तो बी की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी। यही हमने प्रूव करा था कि किसी भी मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, इनवर्स क्या होगा, एक ही होगा। अगर बी और सी दो इनवर्स है, इसका मीनिंग क्या है कि जो बी है वही क्या है, सी है। अब इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सभी में जो वैल्यू है, जो मैट्रिक्स है, एलिमेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन जो ए डॉट बी का इनवर्स होगा वो इक्वल होगा बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। अब हमें क्या गिवन है, ए और बी दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर n, यानी कि जो ए का डिटरमिनेंट है वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और जो बी का डिटरमिनेंट है वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें गिवन है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। हम यहाँ से राइट साइड को ले लेते हैं, राइट साइड में वैल्यू क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम इसकी मल्टीप्लाई ए बी मैट्रिक्स के साथ कर देते हैं, किसके साथ कर देते हैं, ए बी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ से देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू में बी इंटू में बी इनवर्स और इंटू में क्या हो गया, ए इनवर्स। अभी हमने इनवर्स में क्या पढ़ा था कि बी की मल्टीप्लाई अगर हम बी इनवर्स के साथ करें तो कौन सी मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी, यानी कि ए इंटू में आइडेंटिटी इंटू में क्या हो गया, ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स है, आगे लिख के मल्टीप्लाई करो या पीछे लिख के मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इस आइडेंटिटी को आगे लिख लेता हूं और ए को बाद में लिख देता हूं, यानी कि यहाँ पे इस टाइप से। अब यहां से देखिए आइडेंटिटी एज इट इज। अब ए इंटू में ए इनवर्स की वैल्यू क्या हुई, यानी कि आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करोगे तो वो भी क्या आएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए बी के साथ कर देते हैं, लेकिन ए बी को हम कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब इसमें क्या लिखा था, पहले लिखा था, इसमें हम बाद में लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए बी इनवर्स लिख सकता हूं मैं इसको, और लिखा जा सकता है ए इनवर्स की मल्टीप्लाई पहले मैं ए के साथ कर लेता हूं, बाद में बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से देखिए इनवर्स की कंडीशन क्या थी, ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इंटू में ए क्या हो गया, बी मैट्रिक्स। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, बी इनवर्स इंटू में बी इंटू में आइडेंटिटी, क्योंकि जो आइडेंटिटी इंटू बी की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी, बी इंटू में आइडेंटिटी की वैल्यू होगी। अब यहां से देखिए बी इंटू बी इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, तो वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी इंटू में आइडेंटिटी, तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। अब यहां से देखिए ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन। अब दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। दिस मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, इसको अलग से लिख लेते हैं कि ए बी इंटू में बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई ए बी के साथ, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहां से देखें ये ए बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, यानी कि ए बी अलग मैट्रिक्स है, बी बी अलग मैट्रिक्स है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा अलग से। अब जो देखिए ये सर्कल में मैट्रिक्स लिखी है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि कंप्लीट ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम इस सर्कल वाली मैट्रिक्स के साथ करते हैं, या फिर सर्कल वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई
अब हम कंप्लीट ए बी के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। और यही किसकी कंडीशन थी, इनवर्स की। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि जो ए बी का इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। क्योंकि देखिए ऐसा तभी लिखा जा सकता है, यानी कि एक मैट्रिक्स साथ में दूसरी मैट्रिक्स दोनों का रिजल्ट क्या है, आइडेंटिटी। या फिर साथ में सेकंड वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट वाले के साथ करें तब भी क्या आता है, आइडेंटिटी। दिस मीन्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स होगा वो क्या होगी, सेकंड मैट्रिक्स। या फिर जो सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स होगा वो क्या होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स। तो यहां से हमने क्या लिखा कि जो ए डॉट बी का इनवर्स है वो क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे सही ऑर्डर में है जैसे ए बी, अगर उसका हम इनवर्स निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, रिवर्स। यानी कि पहले बी का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स। इसी तरह देखिए अगर आपको निकालना हो ए डॉट बी डॉट सी इसका इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखें इस ए बी को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, सी को एक अलग से एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी का इनवर्स इनटू में ए बी का इनवर्स। क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई के इनवर्स को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी कि पहले सी लिखा उसके बाद ए बी लिख दिया। उसके बाद देखो ये क्या है, सी इनवर्स। अब इस ए बी के इनवर्स को हमने क्या प्रूव किया, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रूव किया कि नहीं हुआ। यानी कि जो ए बी सी का इनवर्स होगा वो क्या होगा, सी इनवर्स बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। यानी कि ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो इसी तरह जितनी भी मैट्रिक्स है, मान लिया अगर इस टाइप से आपको ए बी सी डी चार मैट्रिक्स गिवन है और चारों की मल्टीप्लाई करके आपको इनवर्स निकालना है। और इसी तरह वो गिवन है पहले ए बी फिर सी और फिर डी। तो आप क्या करोगे, पहले डी का इनवर्स निकालोगे, उसकी मल्टीप्लाई सी के इनवर्स के साथ, उसकी मल्टीप्लाई बी के इनवर्स के साथ और उसकी मल्टीप्लाई ए के इनवर्स के साथ कर दोगे। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में आप इनवर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है, इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन ए के ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये हम अब प्रूव करेंगे। तो देखिए जो इनवर्स की कंडीशन है वो हमें क्या कहती है कि ए का जो ए की मल्टीप्लाई अगर हम ए इनवर्स के साथ करें वो इक्वल होगा ए इनवर्स इनटू में ए और इक्वल होगा आइडेंटिटी। ये अभी हमने इनवर्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। अब यहां से देखिए टेकिंग ट्रांसपोज यानी कि सभी का हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, ए इंटू में ए का इनवर्स का ट्रांसपोज, सेकंड का भी क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, और यहाँ आइडेंटिटी का भी क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। अब देखिए ये एन ऑर्डर की है क्योंकि ये यहाँ कोई भी स्केल ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। अब देखिए दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है और उनका ट्रांसपोज है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। ये हम ट्रांसपोज की कंडीशन में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इनटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी के। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो ए डॉट बी का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हम प्रीवियस क्लास में प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो कंडीशन हमारे सामने आई है कि अगर ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स के साथ करें या फिर ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई इसके साथ करें, यानी कि यहाँ ए ट्रांसपोज बाद में लिखा था यहाँ पहले लिख लिया, तो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के। दिस मीन्स ये जो अदर मैट्रिक्स है इनवर्स का ट्रांसपोज ये किसका इनवर्स होगी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ इस टाइप से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। उसके बाद एक थ्योरम और रहती है आपकी, जो लास्ट थ्योरम है उसको भी मैं साथ के साथ करवा देता हूँ, थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 में और देख लीजिए कि हमें क्या गिवन है, आसान सी है। अगर आप उसको आराम से पढ़ लेते हैं बुक में से तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ से देख लीजिए, इफ थ्योरम नंबर 5 ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा ए डिटरमिनेंट के इनवर्स के। अब ये हमें प्रूव करना है।
अब यहाँ से देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ए की मल्टीप्लाई अगर ए इनवर्स के साथ करें तो वैल्यू क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। उसके बाद देखिए टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, अब मैंने सिर्फ ए की कंडीशन ली है, आप दोनों भी ले सकते हो। दोनों साइड हमने डिटरमिनेंट लिया तो वैल्यू क्या है, ए इंटू में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, यानी कि आइडेंटिटी यहाँ एन ऑर्डर की हो सकती है। तो देखिए डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट इनटू में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है, 1। क्या आता है, 1। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, रीजन दे सकते हैं कि जो ए बी का डिटरमिनेंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखें सारी चीजें। अब यहाँ से देखें डिवाइडिंग बाय ए डिटरमिनेंट बोथ साइड, दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देते हैं, ए डिटरमिनेंट से। अब यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि वैल्यू क्या बची, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 बाय ए डिटरमिनेंट। अब देखिए ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि जो अगर आप ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो किसके इक्वल आता है, ए डिटरमिनेंट के इनवर्स के। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या है, गिवन, अब आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज इनवर्स निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया अभी, एडजॉइंट ए को आप डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, इनवर्स। अगर आप इनवर्स निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, कि आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और उसका क्या ले लीजिए, इनवर्स ले लीजिए। यानी कि अगर ए का डिटरमिनेंट 2 है तो जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा वो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर ए का डिटरमिनेंट 2 है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1/2, यानी कि उसका इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थी टोटल थ्योरम्स आपकी एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। अब नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैंने आपको जो इनवर्स के बारे में बताया कि कैसे निकालना है, ये बेसिक यहाँ फॉर्मूला लिखा है, मैंने प्रूव भी करवाया कि कैसे आए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो भी मैट्रिक्स लिखी है एक्सरसाइज 5.2 में उनका आप इनवर्स निकाल सकते हैं। आप आसानी से जो एक्सरसाइज है उसका 60 to 70% पहले से ही सोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आने से पहले। तो आप ट्राई कीजिए, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए वो नॉन सिंगुलर हो, उसका आप इनवर्स निकालिए और देखिए कि इनवर्स सही आता है या फिर नहीं। अगर हमें चेक करना है कि ये इनवर्स सही आया है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई उस इनवर्स के साथ कर देंगे, रिजल्ट में हमें क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस मीन्स आप इस तरीके से आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।